हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड जर्नल कि लेजर और जर्नल में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि इसमें जो है इसको ये माना जाता है और ये मानकर छोड़ दिया जाता है कि बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमेशा एक दो क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आता है। तो जान लेते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको जानेंगे कि जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हो पीजीटी कॉमर्स की तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाए और उसके साथ साथ जो हम क्वेश्चन शेयर करते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो चलते हैं और जान लेते हैं लेजर और जर्नल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो जो एंट्री की जाती है वो किसके अंदर की जाती है? जर्नल के अंदर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री, और इसके अंदर जो एंट्री की जाएगी उसको हम क्या नाम देते हैं? एंट्री। उसके बाद लेजर के अंदर क्या की जाती है? पोस्टिंग की जाती है। इट इज़ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इट मीन्स इसमें क्या की जाएगी? लेजर में हमारी फाइनल एंट्री की जाती है। क्यों? क्योंकि लेजर के बाद जो है कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। ये लास्ट स्टेप होता है एंट्री करने का। ठीक है, तो इसके अंदर एंट्री करने को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। किसके अंदर? लेजर के अंदर। उसके बाद है एज सुन एज ट्रांजेक्शन लाइक प्लेस इट इज़ रिकॉर्डेड इन जर्नल। जितना पॉसिबल हो सके जर्नल में क्या करते हैं? टाइम टू टाइम एंट्री करते रहते हैं। यानी कि जो भी सेल्स आई उसी टाइम उसमें एंट्री कर दी, उसी डेट को उसमें एंट्री कर दी। लेकिन ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन लेजर आफ्टर द जर्नल। जर्नल में से पोस्टिंग किसके अंदर की जाती है? लेजर के अंदर की जाती है। पहले जर्नल प्रिपेयर की जाएगी, उसके बाद जर्नल में से एंट्री किसके अंदर की जाएगी? आपकी लेजर के अंदर की जाएगी। उसके बाद है ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ डेट। इसके अंदर हम ऑर्डर, जो हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेट, यानी कि डेट के अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर क्या करते हैं? एंट्री करती हैं। लेकिन जो हमारी लेजर होती है उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है, ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड ग्रुप इन कंसर्न अकाउंट। यानी कि अकाउंट के जो ग्रुप है जिससे रिलेटेड है, जैसे राम का अकाउंट बना रहे हैं तो राम की जो ट्रांजैक्शन होगी वो उसके अंदर आएगी। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या फिर कोई भी अदर अकाउंट बना रहे हैं तो जो जिससे रिलेटेड है, एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं तो एसेट्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एसेट्स अकाउंट में चली जाएंगी। फर्नीचर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन फर्नीचर अकाउंट में चली जाएंगी। तो इस तरह से क्या करते हैं? नेचर और ग्रुप, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद है जर्नल। जर्नल में क्या किया जाता है? नरेशन लिखी जाती हैं। जब हम एंट्री करते हैं तो उसके नीचे आपने देखा भी होगा कि उसके बारे में डिटेल में लिखी जाती है कि भाई मान लो हमने कोई सामान परचेज किया है तो गुड्स परचेज रेट जितना भी होता है वो हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट मेंशन कर देते हैं। यानी कि शॉर्टली इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी जाती है। बट लेजर में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि जो हम लेजर बनाते हैं उसमें नरेशन का कोई भी जो है हमारा बॉक्स नहीं होता है जिसमें कि हम नरेशन लिख सके, और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जर्नल में हमने उस चीज़ के बारे में डिटेल में लिख दिया है। तो वहीं से हमारी एंट्री लेजर में होती है। उसके बाद है फोलियो ऑफ जर्नल एंड सब जर्नल इज रिटन। जर्नल के अंदर हम क्या लिखते हैं? जर्नल एंड जर्नल फोलियो लिखते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है ये? फोलियो का मतलब होता है जर्नल के अंदर हम ये लिख देते हैं कि भाई इस पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जर्नल के अंदर अगर जर्नल बना रहे हैं तो उसके अंदर लेजर फोलियो होता है और लेजर के अंदर जर्नल फोलियो होता है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी असर्टेन रीडली, कैश इन हैंड कैन नॉट बी फाउंड आउट ईजिली। यानी कि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, मान लो हमें कैश के बारे में जानना है तो एक जगह हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो डेली रूटीन की ट्रांजैक्शन, कभी कैश आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, तो उससे क्या है, हमें एक जगह इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम लेजर को चेक करते हैं तो हम कैश अकाउंट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कैश हमारा कितना है। तो यानी कि इसी तरह किसी भी नेचर के बारे में, हमें किसी भी नेचर अकाउंट्स के बारे में जानना है, किसी भी
पर्सनस के बारे में डिटेल में जानना है कि ये क्रेडिटर हमारे कितने के हैं, डेटर्स कितने के हैं, इसके अकाउंट में कैपिटल कितने की है, तो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिल जाती है, लेजर के अंदर मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेशली अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। उसके बाद है फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम जर्नल। फाइनल अकाउंट्स कभी भी जर्नल से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि फाइनल अकाउंट जो होते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो किससे प्रिपेयर होती है? बैलेंस से प्रिपेयर होती हैं, जो कि लेजर के अंदर होती हैं। यानी कि लेजर के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जर्नल के बेस पर हम नहीं कर सकते। एक्यूरेसी ऑफ बुक्स कैन नॉट बी टेस्टेड। एक्यूरेसी हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों टेस्ट नहीं कर सकते? डेली रूटीन की जो ट्रांजैक्शन है, अगर एक ट्रांजैक्शन रह जाती है और दोनों अकाउंट रह जाते हैं तो बैलेंस हमारा मैच कर जाएगा, बट वो एंट्री जो रह गई उसको हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी ऑफ बुक्स कैन नॉट बी टेस्टेड। बट लेजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेसी ऑफ बुक इज टेस्टेड मीन्स लिस्ट ऑफ बैलेंस के थ्रू हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जर्नल में डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन एडजेंट कॉलम। तो इसके अंदर क्या लिखा जाता है? जर्नल के अंदर जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, एक कॉलम के अंदर होती है। लेकिन अकाउंट के अंदर हम अगर रिकॉर्ड करते हैं तो 2 डिफरेंट साइड होती हैं। ठीक है। अलग अलग डेबिट साइड हमारी अलग होती है, क्रेडिट साइड हमारी अलग होती है। तो ये लेज़र के अंदर होता है। जो हमारी राइट हैंड साइड है उस साइड हम क्रेडिट करते हैं, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है उस साइड हम डेबिट करते हैं। उसके बाद है जर्नल इज नोट बैलेंस। जर्नल का कभी भी बैलेंस हम नहीं निकालते, लेकिन लेजर की हर एक अकाउंट का, एवरी अकाउंट इज लेजर इज बैलेंस्ड एंड अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट टाइम इट मीन्स जब हमें ज़रूरत होती है, यानी कि जब भी हमें फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं तब हम क्या करते हैं? लेजर का जो है बैलेंस हम निकालते हैं कि भाई बैलेंस कितना आया है, ताकि जो भी फाइनल अकाउंट तैयार करे वो इसी की हेल्प से करेंगे और उसमें ये हेल्प करेंगे। तो इसीलिए बैलेंस निकालने ज़रूरी होते हैं और बैलेंस निकालने के लिए ही हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, ताकि हर एक अकाउंट का अलग अलग बैलेंस पता चल जाए। उसके बाद है विद द मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटिंग जर्नल में नॉट बी यूज्ड फॉर रूटीन ट्रांजैक्शन लाइक रिसिप्ट्स, परचेज, सेल्स एटसेट्रा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जर्नल बनाएं और लेकिन इससे हमारी जो लेजर बनानी है वो क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। तो जहाँ पे रूटीन ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है वहाँ पर जर्नल बनाना क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ पे मस्ट वर्ड हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद है लेजर इज मस्ट एंड कैन नॉट बी अवॉइड। लेकिन लेजर जो होता है वो मस्ट होता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसी से जो बैलेंस निकलेंगे उन्हीं से हम क्या करेंगे? आगे जो फाइनल ट्रांजैक्शन है वो करेंगे। ठीक है। इसी के बेस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसी के बेस पर हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। क्योंकि जो भी पर्सनल होंगे वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर चले जाएंगे? पर्सनल और रियल अकाउंट हमारे बैलेंस शीट के अंदर चले जाएंगे। और जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट नेचर के हैं वो किसके अंदर चले जाएंगे? वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से लेजर की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप इन दोनों का डिफरेंस जो है, जर्नल और लेजर का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को कभी भी मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं छोटे पॉइंटों से और बेसिक से पूछे जाते हैं। और जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता भी है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपकी बेसिक्स अकाउंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है आपकी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करवाना, क्योंकि जब अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप एडवांस को समझ पाओगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना वीडियो को नहीं भूलिएगा। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।